और जीवात्मा सुख दुखों के भुक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। हरिओम। प्रकृति से बने ये शरीर और इंद्रिया, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वो प्रकृति का हिस्सा है। इस इंद्रिय और इस शरीर के माध्यम से हमारा अस्तित्व बदलता, हमारे प्रकृति बदलते। ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय के द्वारा हम अक्सर बदलते रहते हैं। ये शरीर और इंद्रिय के बिना जो महामाया का रचना है, इसके बिना हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बिना शरीर बिना इंद्रिय आप ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? तो ये महामाया की इच्छा है। ये माया की इच्छा जब होती है, आपकी कैरेक्टर देखकर, आपकी गति सदगति दुर्गति ये सब देखकर, वो आपको, यही महामाया जो प्रकृति का सबसे बड़ा शक्ति है, आपको ब्रह्म ज्ञान में विलीन करती। महामाया अगर नहीं चाहेगी, आप कुछ अनुभव नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में जो भी ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है, वो माया के कारण, वो महामाया की, वो प्रकृति के कारण। माँ अगर नहीं चाहेगी तो उसके पिता के, उसके पति के बारे में, आप माने बच्चे के वो बाप के बारे में आप नहीं जान पाओगे। माँ ही बोलती है ये आपकी बाप है। अगर वो नहीं कहेगी, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बाप है हमारा? प्रकृति के बिना, माया के बिना, महामाया के बिना कभी भी आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। तो इससे हमें एक चीज मिलती है कि ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति एक सिक्के की दो पहलू होते हैं। कोई अधूरा नहीं होता है किसी के बिना। जैसे आप जानते हो, भृंगी के बारे में, नंदी के बारे में बहुत लोग जानते हो, जो शिव जी की जो बुल या सांड होती है। सब नंदी के बारे में, नंदी हिल्स, नंदी सब कोई जानता है, लेकिन भृंगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस भृंगी जो है बहुत ही शिव भक्त है। शिव पुरुष भक्त, प्रकृति को मानते ही नहीं, माता शक्ति को वो पहचानते ही नहीं। तो एक दिन भृंगी ने, कभी वो माता पार्वती को कभी अपने दृष्टि में वो लाए ही नहीं है। इतना पुरुष शक्ति के ऊपर उनका, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म सब कुछ है, इस पर वो बहुत निष्ठा की शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी के बिना, पुरुष शक्ति के बिना वो किसी शक्ति को मानते नहीं थे। ठीक है, तो वो पार्वती जी को पता चल गया। तो वो क्या करते थे, शिव जी की
जो हम चारों तरफ मंदिर को जो घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? परिक्रमा। तो वो भृंगी शिव जी की परिक्रमा करते थे, पार्वती जी को आड़े आंख में भी नहीं जब पूछते थे, महामाया को नहीं पूछते हैं, लेकिन पुरुष को पूछते हैं। ठीक, तो पार्वती जी ने क्या किया, जब भृंगी उनकी परिक्रमा करते थे तो उनके पास वो बैठ गए, शिव जी के पास प्रकृति या पार्वती जी बैठ गए। भृंगी क्या किए, सांप बनकर नीचे से उनकी परिक्रमा कर ली, और पास बैठे तो भ्रमर बनकर परिक्रमा करे। तब जाकर शिव जी और पार्वती जी अर्धनारेश्वर बने, और भृंगी दोनों की परिक्रमा करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं। यही होता है हमारे परिक्रमा, बिना पुरुष प्रकृति उसका अंत नहीं होता है। तो हम ब्रह्म की परिक्रमा सिर्फ कर ही नहीं पाएंगे बिना प्रकृति, ये दोनों की परिक्रमा हमें करनी, नहीं तो भृंगी जैसा बुद्धू बनेंगे, सिर्फ पुरुष शक्ति को मानेंगे, माया महामाया को नहीं मानेंगे, जिससे ये रचना और रचनाकार के बारे में, रचना में तो रचनाकार की स्वभाव छिपी रहती, ऐसा कोई पेंटिंग है, ऐसा कोई पोएट्री है, कोई लिखनी है, कोई आपकी जो घर में खाना बनाते हो जो आपका वजूद नहीं होता है जिसमें, क्योंकि रचनाकार ही रचना में बसते हैं। तो इसीलिए बिना महामाया, बिना जीवात्मा, बिना इंद्रिय, बिना शरीर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा, Will this do? चलेगा चलेगा। अशतो मान सत्तमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतं गमय, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? पूछो। वैशाली कुछ बोल। कोई? दीपिका जी, आप बहुत कुछ नया बता देते हो, हाँ जो जी, हमारी नॉलेज में आप बहुत कुछ नया बताते हो, बहुत अच्छा लगता है। हमें हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं जो आप बताते हो बातें, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा और आप में नया सोच आए, ये बहुत ही the best gift one can give you is newness। नया, सबको नया अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? आपने कभी सोचा कि नया चीजों में हमारा इतना क्यों लगाव है? पुराना क्या है, नया क्या है? नहीं, नया चीजें और और तो बातों पे इतना लगाव नहीं होता, जो आप ये ज्ञान की बातें बताते हो ना, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट आता है। हमें अच्छा लगता है कि जो ये सब तो हमें मालूम नहीं था, अर्धनारीश्वर कैसे हुआ, भृंगी कौन, ये सब चीजें जो आपने बताई, ये हमें कुछ नहीं मालूम था। सच पता है, हमें तो जो कुछ भी पता चला यहाँ ज्ञान में ही बैठ के 2-4 बातें समझ में आई हैं, बाकी हमें पूरी इतनी डिटेल में हमें कुछ नहीं आता। और आप जो बताते हो तो सच में आनंद आता है। ये आपको मैं बता दूं, मैं इतना पढ़ाकू नहीं हूं। जो माँ सरस्वती की इच्छा जब होती है हमारे ऊपर, वो अनुभव के जरिए, अक्षरों के जरिए, श्रवण के जरिए जो मुझे अनुभव, मतलब जो माँ सरस्वती जब चाहती है तभी मिलता, पढ़ने से कुछ नहीं मिलता।
ठीक बात। आप बिल्कुल पूरा जितना है पढ़ लो, याद वही रहता है जो माँ सरस्वती चाहती कि आपके लिए जो सही है, ठीक बात। और आपकी जो गति के लिए जो सही है वही माँ सरस्वती के आशीर्वाद। ठीक बात। मेरे आपके जीवन की द्वारा हम पर कुंजी भी है कुछ। सरस्वती माँ का कृपा हो जाती। हाँ हाँ, यही तो जो जैसे आप जिसको मानते हैं उसी की तो प्रचार प्रसार करते हैं। आप सूरज को माने तो कर्ण बने, आप शंभू को माने तो रावण बने। जिसकी आप आराधना करते हैं उसी का ही प्रचार प्रसार करते हैं। आपके घर में कोई भी चीज जिसकी आप आराधना करते हैं, आप देखो उसी के बारे में ही बात करते हैं, चाहे वो आपके पोते हो, आपकी नया गाड़ी हो, कुछ भी हो, घर में बनी अच्छी रसोई हो, जिसको आप आराधना करेंगे उसी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। जब भी आप किसी ठीक बात। की बुराई को आप आराधना करते हो उसी का भी प्रचार प्रसार करते हो। बहुत सुंदर, थैंक यू। दीदी, ये जो आज आपने बताया ना हाँ जी। अर्धनारीश्वर के बारे में, ये काफी अच्छा लगा ये ना, ये सुन के। ये मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कभी ऐसे कि मतलब ये मुझको मालूम था कि अर्धनारीश्वर मतलब ये बैलेंसिंग के बारे में बोलते हैं कि जहाँ पर पुरुष और प्रकृति जो है वो बैलेंस हो जाता है बिल्कुल। तो काफी कुछ पढ़ा भी है, ओशो का काफी लिटरेचर पढ़ा है, उसके अंदर ये बोला गया है कि एक जीवात्मा जिसके अंदर पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व पूरा का पूरा बैलेंस हो जाता है, तो वो अर्धनारीश्वर में स्थित हो जाता है। और ये जो सिंबल है शिव और शक्ति का, पार्वती का और भगवान शिव का, ये बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है। पर आज जो आपने बताया ना परिक्रमा के बारे में, कि अगर हम सिर्फ ब्रह्म की परिक्रमा करते हैं, अगर हम सिर्फ एक तरफा होके भक्ति भाव में जुड़ के हम परमात्मा के बारे में सिर्फ ध्यान करते हैं, तो प्रकृति छूट जाता है। लेकिन ये परमात्मा के बारे में ध्यान करके प्रकृति में विचरण करना ही बैलेंसिंग देगा, उसी से ही अर्धनारीश्वर बनेगा और उसी की ही हम परिक्रमा करेंगे। इसीलिए इसीलिए हम वो जो क्या आपने बोला, भंगी ऋषि, राइट? क्या बोले आपने? तो भृंगी। भिंगी भृंगी भिंगी जो भी वो तो हम भृंगी बहुत, जैसे हर एक सिनेमा में बहुत कॉमेडियन होते हैं, ये सब कॉमेडियन शिव की जो 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 क्या कहते हैं उनका, शिव की जो पूरा अनुगामी सहचर। अनुगामी, हाँ, सब शिव की सहचर सब कॉमेडियन है। उनके बारे में जरूर जानना, सब कॉमेडियन है, अपने अपने सोच में विलीन हो जाते हैं, एक तरफा होते हैं। तो एक तरफा लोग बहुत कॉमेडियन होते हैं। जिसको बैलेंस नहीं होता है, आप देखो साइकिल चलाओ, आप कॉमेडी करोगे गिर जाओगे। गिरना ही तो कॉमेडी है। जोकर लोग क्या करते हैं, गिरते उठते बैठते हैं, बिना कारण ये सब होता है, कॉमेडी। जी, थैंक यू दीदी। हरी थैंक यू। हम तो बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि